हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, उसमें मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखेंगे। तो मेजरमेंट हम क्यों ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए, जो है मेजरमेंट। जैसे ही आप सुबह में जगते हैं तो जो है खाना बनाने के लिए जो प्रक्रिया शुरू होता है, तो क्या सबसे पहले जो है कितने आदमी का खाना बनता है, उसके लिए हम लोग मेजर्ड अमाउंट में अपना अनाज पल्स या कुछ भी चावल लेते हैं, तो जो है मेजर्ड अमाउंट में। और अगर खाना बनाते हैं तो मेजर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, कितना टाइम के लिए देते हैं, तो जो है वो खाना बनकर तैयार होता है। मतलब टाइम भी जो है मेजर्ड रहता है और जो अमाउंट जो हम लेते हैं वो भी मेजर्ड रहता है। और अगर मान लीजिए आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो क्या ऐसा थोड़े है कि जो है डॉक्टर आपको ऐसा ही बोलेगा कि जो है ये विटामिन ले लीजिए, ये एंटीबायोटिक ले लीजिए, या तो फिर आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है कि आपको जो है 500 mg का जो है या तो एंटीबायोटिक लेना है, या तो फिर 250 mg का लेना है, या फिर 100 mg का। मतलब वो भी आपको जो है डॉक्टर भी आपको जो है प्रिस्क्राइब करता है, तो वो मेजर्ड अमाउंट में, मतलब वो माप करके, वो भी मापा हुआ रहता है, क्या वेट किया हुआ रहता है। तो हम लोग देखेंगे यूनिट। सबसे पहले यूनिट क्या होता है। कोई भी चीज़ का यूनिट जो है हम लोग मापते हैं, कोई भी चीज़ का उसका एक इकाई होता है, वो हम लोग जो है उसका पैमाना बनाते हैं। द स्केल वी यूज, जिस स्केल का हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग यूनिट कहते हैं। जैसे मीटर हो गया, या फिर किलोग्राम हो गया, या फिर टाइम का जो है सेकेंड हो गया। तो क्या हुआ, ये सब जो है एक यूनिट है। मतलब एक खास स्केल में हम लोग इसका निर्धारण कर दिए हैं कि इतना से इतना जो है रहेगा तो उसको हम मीटर बोलेंगे, इतना से इतना किलोग्राम, इतना से इतना रहेगा तो वो हम लोग वो सेकेंड बोलेंगे। अब देखते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम लोग भौतिक राशि भी कहते हैं, भौतिक राशि। तो फिजिकल क्वांटिटी, तो इसका हो जाएगा क्वांटिटी which can be measured। मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, मतलब उसको माप सकते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे भौतिक राशि, जैसे लंबाई हो गया, लंबाई हो गया, इस तरह से कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, जितना भी। या फिर इसको हम लोग, या फिर कह सकते हैं वेग, वेलोसिटी मापते हैं, भौतिक राशि हो गया, त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। इस तरह से जो है जितना भी बहुत सारा लोग लिख सकते हैं। तो यूनिट का जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक
इसका यूनिट का कोई भी यूनिट अगर हम लोग जो है अपनाएंगे तो उसका कुछ विशेषता होना चाहिए, तो उसका जो एक पैरामीटर होना चाहिए, उस पर जो है वो खरा उतरेगा, तभी हम लोग इसको यूनिट बोलेंगे। तो पहला हो जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक रिलीवेंट। दूसरा हो जाएगा कन्वेनिएंट। तीसरा हो जाएगा वेल डिफाइंड। तो रिलीवेंट का मतलब क्या हुआ, यूनिट का जो है उसका विशेषता हो गया, पहला हो गया रिलीवेंट, दूसरा कन्वेनिएंट, तीसरा हो गया वेल डिफाइंड। तो रिलीवेंट का मतलब क्या हुआ, उससे मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आप जो है दूरी का कोई भी जो है यहाँ से जो है आप कोई भी शहर का दूरी एक ले लीजिए, ठीक है, उसको जो है आप बोलिए कि हम मीटर में नहीं मापेंगे, हम उसको किलोग्राम में मापेंगे, तो ये तो संभव है नहीं। मतलब मीटर से जो है अगर दूरी को मापेंगे तो दूरी का जो पैमाना होगा उसी में हम लोग माप सकते हैं, मीटर लें या तो फिर किलोमीटर लें, इस तरह से, या फिर माइल लेते हैं, तो उस तरह का उससे मिलता जुलता होना चाहिए, न कि जो है हम अपने मन से कोई भी जिसे मीटर को किलोग्राम में अगर या तो फिर लीटर में व्यक्त करेंगे तो ये तो संभव नहीं है। तो रिलीवेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट जो रहेगा उससे मिलता जुलता होना चाहिए, मिलता जुलता। तो दूरी को जो है अगर हम लोग दूरी को मापेंगे तो क्या उसके लिए या तो फिर मीटर लें या तो फिर किलोमीटर लें, तभी हम माप पाएंगे। इस तरह से हम लोग कुछ भी लें। कन्वेनिएंट मतलब विश्वसनीय, अगर देखिए अगर दूरी को हम एक शहर का जो है दूसरे शहर से दूरी अगर हम लोग मापें जो है, तो अगर मान लेते हैं कि जो है उसमें इंच में आप मापना शुरू करें, जैसे दिल्ली से मुंबई की दूरी अगर हम लोग मापें तो उसमें क्या किलोमीटर में मापना जो है सुविधाजनक होता है। इसका सुविधाजनक मतलब सुविधाजनक होना चाहिए, इसमें सुविधाजनक। तो ये जो है अगर उसको हम इंच में मापें, दिल्ली से मुंबई की दूरी जो है अगर हम इंच में मापेंगे तो बहुत बड़ा डाटा हो जाएगा जो कि विश्वसनीय नहीं होगा, मतलब सुविधाजनक हमारे लिए नहीं होगा। तो ये तो क्या होता, तो ये हमारा यूनिट जो है यूनिट होने के लिए जो है पहला तो देख लिया रिलेवेंट हो, दूसरा कन्वेनिएंट भी होना चाहिए, हमारे लिए सुविधाजनक भी होना चाहिए। तो क्या तो इसको मतलब हम मापेंगे, जबकि दूरी को अगर हम मापेंगे तो छोटा के लिए तो सही हो जाएगा, इंच में भी हम माप लेंगे, इंच में या सेंटीमीटर में, लेकिन जब बड़ा दूरी मापेंगे तो उसके लिए क्या किलोमीटर का उपयोग करेंगे। और वही मान लिया धरती से चांद का दूरी मापिए या तो फिर धरती से सूर्य का दूरी मापेंगे तो क्या वहाँ पर जो है किलोमीटर भी छोटा पड़ जाएगा। तो इसके लिए क्या हम यूज करते हैं, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष का एक इकाई यूज करते हैं। तो ये हमारे लिए सुविधाजनक भी होना चाहिए इकाई। वेल डिफाइंड का मतलब हुआ अच्छी तरह से परिभाषित होने चाहिए, अच्छी तरह से ये जो है ऐसा कोई यूनिट जो है हम लोग नहीं अपनाएंगे जो कि मान लीजिए हम यहाँ जैसे भारत में कुछ अलग यूनिट बना लें और जो है जिसे यहाँ पर हम लोग किलोग्राम, जिसे अगर हम लोग किलोग्राम लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका में वो दूसरा यूनिट यूज करे, किलोग्राम की जगह पर दूसरा यूनिट वो बना लेता है, ये नहीं होना चाहिए। या तो फिर हम जो यूनिट बनाए हैं दूसरे कंट्री में भी उसको भी समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ अपने समझने के लिए होगा तो फिर तो वो तो यूनिट होगा नहीं। यूनिट का मतलब होना चाहिए इकाई सभी के लिए एक समान होना चाहिए। तो
ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। यूनिट का क्या क्या विशेषता होगा ये चीज़ देख लिए हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, तो इसके बाद जो है बहुत सारा यूनिट को लाया गया, जैसे CGS हो गया, MKS हो गया। आगे हम लोग देखते हैं। विभिन्न तरह का जो है उसमें CGS सिस्टम, इसमें जो है क्या किया गया, सेंटीमीटर और ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, इसको यूनिट के रूप में लिया गया। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, लंबाई के लिए सेंटीमीटर माना गया और वजन करने के लिए किलोग्राम, किलोग्राम नहीं ग्राम, और S से जो है सेकेंड, टाइम के लिए सेकेंड दिया गया। उसके बाद आया MKS सिस्टम, ये हो गया मीटर, किलोग्राम, ये सेकेंड, टाइम का सेकेंड ही रह गया। तो CGS, MKS इस तरह का जो है सिस्टम का यूज किया गया, लेकिन सारे देश में जो है अलग अलग होने से, और ब्रिटेन में यूज किया जाता था FPS, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। तो देखिए फुट जो हो गया लंबाई के लिए मापने के लिए यूज करते थे, और पाउंड हो गया क्या, वजन करने के लिए, और सेकेंड जो है टाइम के लिए। तो इस तरह का जो है जैसे जैसे आगे विकसित हुआ, तो जो है सभी देशों में जो है, आप जैसे दूसरे देश से व्यापार कीजिएगा तो फिर दिक्कत तो सभी को होगा। आपके देश में यूनिट अलग रहेगा और अमेरिका या ब्रिटेन में एक अलग यूनिट का उपयोग करेगा, तो जो है व्यापार में भी दिक्कत होगा। तो उसके लिए जो है उसको दूर करने के लिए जो है SI सिस्टम लाया गया लास्ट में, SI सिस्टम, SI यूनिट भी जिसको हम लोग कहते हैं, SI यूनिट। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाज डेवलप्ड at 11th जनरल कॉन्फ्रेंस weight and measures, weight and measures in 1960। कहाँ पर किया गया था, फ्रांस में। SI का जो है, हम लोग जो सिर्फ SI लिखते हैं, एक इसका एब्रीविएशन मतलब क्या होता है, संक्षिप्त रूप। एब्रीविएशन, SI एब्रीविएशन को लिखा जाता है ली सिस्टेमी इंटरनेशनली डी यूनाइट्स
देखिए एसआई यूनिट को कब अपनाया गया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट वाज डेवलप्ड, विकसित किया गया एट 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मीजर्स। इसका जो 11वां जो है सामान्य सत्र के दौरान जो है वेट एंड मीजर्स, माप और तेल के लिए जो है अपनाया गया था 1960 में। कहाँ अपनाया गया था? फ्रांस में। तो ये तो एक जीके का क्वेश्चन हो गया। अब एसआई जो है हम लोग सिर्फ लिखते हैं एसआई यूनिट, एसआई इसका एसआई यूनिट ये होगा, इसका एसआई यूनिट होगा, लेकिन एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एब्रीविएशन ली सिस्टेमी इंटरनेशनली डी यूनिट्स। ये हो गया फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच में लिखा गया है, इसीलिए जो शॉर्ट में हम लोग जो है सिर्फ एस सिस्टेमी और इंटरनेशनल सिर्फ एसआई का प्रयोग करते हैं, ये सिर्फ एसआई। और ये हो गया, ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। अब हम लोग देखेंगे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम ऑफ is based on सेवन बेस यूनिट्स। करा एसआई सिस्टम का इकाई जो है किस पर आधारित है? 7 जो है आधारभूत इकाई, बेस या उसको बेस यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट हम लोग कहते हैं। आगे देखते हैं इसका। ये हो गया बेस यूनिट। बेस यूनिट सिंबल। बेस यूनिट सिंबल हो गया इसको। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट। चौथा हो जाएगा एसआई यूनिट सिंबल। पहला देखिए लेंथ हो गया, लेंथ। लंबाई के लिए क्या यूज करते हैं? एल। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। तो इसका एसआई यूनिट सिंबल क्या हो जाएगा? स्मॉल एम। दूसरा हो जाएगा मास। तो मास के लिए क्या यूज करते हैं? मास के लिए एम, स्मॉल एम। बेस यूनिट इसका सिंबल। और एसआई यूनिट में जो है इसको किलोग्राम लिखते हैं, किलोग्राम। तो ये हो जाएगा केजी। तो इसको याद रखना है, एम और केजी। एम मतलब होगा मीटर होगा, एसआई यूनिट में व्यक्त करेंगे तो एम हो जाएगा। और मास को जो है हम लोग किलोग्राम में व्यक्त करेंगे, केजी। तीसरा हो जाएगा टाइम। तो इसको हम लोग व्यक्त करेंगे टी, स्मॉल टी से। और ये हो जाएगा क्या? सेकेंड। एसआई यूनिट में सेकेंड, इसको एस से व्यक्त करेंगे। अगला जो होता है चौथा इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम व्यक्त करते हैं आई से।
इसको हम व्यक्त कर रहे हैं एम्पियर, इसका सिंबल ए लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हो गया। उसके बाद टेम्परेचर, पांचवा टेम्परेचर, तो इसको क्या है टी से व्यक्त करते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर को हम लोग टी से व्यक्त करेंगे, कैपिटल टी। तो टेम्परेचर को इसको हम लोग व्यक्त करेंगे केल्विन में, इसको के से व्यक्त करेंगे। छठा हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको व्यक्त करेंगे स्मॉल एन से, इसको कहेंगे मोल। इसको लिखेंगे MOL, मोल। SI यूनिट हो गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी लास्ट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको भी आई से व्यक्त करते हैं, इसको बोलते हैं कैंडेला। तो इसको व्यक्त करेंगे CD से, CD SI यूनिट हो जाएगा इसका CD, इसको अलग अलग लिखेंगे C और D। तो ये हमारा SI यूनिट जो अपनाया गया है वो 7 बेस यूनिट के आधार पर अपनाया गया है। बेस यूनिट कौन कौन हो जाएगा? लेंथ, उसके लिए बेस यूनिट का सिंबल स्मॉल l होता है। इसको हम लोग क्या इसमें व्यक्त करेंगे? SI यूनिट में, मीटर में, और लिखेंगे SI यूनिट का सिंबल स्मॉल m होगा। उसी तरह से मास का जो है सिंबल स्मॉल m होता है, तो SI यूनिट इसका किलोग्राम है और इसका SI यूनिट जो है किलोग्राम। तो इसमें m से m और इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो m अगर लिखेंगे तो उसका डिनोट करेगा क्या? ये दूरी के लिए मीटर बता रहा है, m मतलब मीटर हो गया और kg मतलब किलोग्राम। टाइम का उसी तरह से समय के लिए जो है सेकंड में इसको व्यक्त करेंगे, स्मॉल s से लिखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को जो है I से लिखते हैं, इसको एम्पियर में व्यक्त करते हैं SI यूनिट में, इसको कैपिटल A में लिखेंगे। टेम्परेचर को उसी तरह से जो है ये बड़ी T में लिखते हैं, इसको टेम्परेचर का SI यूनिट में केल्विन लिखते हैं और जो है SI यूनिट का सिंबल K लिखेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आगे हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, इसमें मोल होता है, इसको स्मॉल n से व्यक्त करते हैं, इसको मोल को मोल ही लिखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट के लिए जो है इकाई यूनिट होता है, लाइट का जो है उसका तीव्रता को मापने के लिए कैपिटलाइज लिखते हैं। इसको जो है कैंडेला यूनिट में, SI यूनिट में लिखेंगे, इसको CD में व्यक्त करेंगे। तो ये तो हमारा 7 जो है बेस यूनिट हो गया। तो इसके आधार पर हम लोग जो है तो बेस यूनिट जो 7 यूनिट को लिया गया है ये बेस यूनिट हो गया। अब हम लोग देखेंगे डेराइव्ड यूनिट क्या होता है। देखिए डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट मतलब है व्युत्पन्न इकाई। मतलब बेस यूनिट से ही, जो बेस यूनिट की सहायता से ही हम लोग जो इकाई बनाएंगे उसी को हम लोग जो है डेराइव्ड यूनिट कहेंगे। जैसे देखिए डेराइव्ड यूनिट का उदाहरण देख लेते हैं। एरिया, अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत या वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? लेंथ इनटू लेंथ। मतलब आयत में भी लंबाई और चौड़ाई दोनों एक ही चीज़ रहेगा, दोनों तो मीटर में ही लिखाएगा।
लेंथ इंटू लेंथ, तो ये भी हो जाएगा मीटर में, ये भी मीटर में, तो इसको क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट में हो जाएगा मीटर। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मीटर स्क्वायर नहीं, स्क्वायर्ड मीटर पढ़ते हैं, स्क्वायर्ड मीटर, ये पढ़ने का सही तरीका है। मीटर स्क्वायर नहीं बोलेंगे, इसको स्क्वायर्ड मीटर बोलेंगे। उसी तरह से हम लोग अगर वॉल्यूम निकालेंगे वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का भी क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू लेंथ, 3 बार लेंथ आएगा। जैसे आप घनाभ का आयतन जिसे निकालते हैं तो क्या होगा, लंबाई चौड़ाई और उसका मोटाई, तो ये भी लेंथ भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तीनों मीटर हो गया। तो ये हो जाएगा एसआई यूनिट, इसका हो गया मीटर, m पर पावर 3, इसको हम पढ़ेंगे क्यूबिक मीटर। पढ़ने का इसका सही तरीका होगा क्यूबिक मीटर। m पर पावर 2 इसको पढ़ेंगे स्क्वायर्ड मीटर। ये सही तरीका है बोलने का। उसी तरह से अगर हम लोग निकालेंगे स्पीड या वेलोसिटी, वेग जिसको कहते हैं, तो इसका क्या होगा, विस्थापन बटा समय। विस्थापन तो हो गया लेंथ बाय टाइम, तो ये हो गया लेंथ हो गया मीटर में, ये हो गया सेकेंड में। तो इसको हम लोग लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। इसको क्या पढ़ेंगे, मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से हम लोग निकालेंगे एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण जिसको हम लोग बोलते हैं। आगे चल के हम लोग एक एक करके सभी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन v/t। तो v का वैल्यू हो जाएगा ms-1, इसका वैल्यू हो गया s। तो ये भी ऊपर चला जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा ms-2। तो इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। उसी तरह से और होगा, एक और देख लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास का केजी हो गया, लेंथ, तो लेंथ का हो जाएगा मीटर क्यूब। 3 बार आ जाएगा वॉल्यूम का। वॉल्यूम का देखिए लेंथ गुना लेंथ, 3 बार मीटर होगा तो मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया ड्राइव यूनिट। तो इसमें क्या अंतर हो रहा है, एसआई यूनिट में देखे थे तो उसका एक मूल इकाई होता है। एसआई यूनिट को जो है हम लोग किसी दूसरे इकाई के सहायता से हम लोग मूल इकाई को हम लोग नहीं बना सकते हैं, और जबकि ड्राइव यूनिट को जो है मूल इकाई से हम लोग बना सकते हैं। उसे मतलब ड्राइव करते हैं, मूल इकाई से हम लोग ड्राइव करते हैं। जैसे देखिए एरिया लिखते हैं तो क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ। तो मतलब लेंथ को हम ले रहे हैं, लेंथ को कहाँ से ले रहे हैं, मूल इकाई जो है हमारा है, लेंथ को मीटर में व्यक्त करते हैं। तो मीटर गुना मीटर हो गया स्क्वायर्ड मीटर। उसी तरह से वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो क्या मूल इकाई ही ले रहे हैं, लेंथ गुना लेंथ, 3 बार लेंथ है क्यूबिक मीटर। वेलोसिटी ले रहे हैं तो लेंथ टाइम। एक्सेलरेशन ले रहे हैं तो वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब
मूल इकाई से ही हम लोग इसको निकाल रहे हैं, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। तो ये सभी हो गया डेराइव्ड यूनिट। अब हम लोग देखेंगे भारत में जो है माप तौल को जो है कौन कंट्रोल करता है, इसका रेगुलेटरी बॉडी कौन है, उसको हम लोग देखेंगे। तो जो है आप लोगों ने जो है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का नाम सुना है? फिजिकल नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी होता है इसका, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ये कहाँ स्थित है? इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। जीके में ये बहुत लोगों को याद होगा। ये राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली ये जो है स्थित है। तो ये राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ये करता क्या है, भारत में जितना भी माप तौल का गतिविधि होता है उसका जो है नियमन होता है या उससे रिलेटेड जो भी कुछ इकाई बनाना रहता है तो वो इसका काम है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का। ये कस्टोडियन ऑफ मेजरमेंट, कस्टोडियन ऑफ मेजरमेंट एंड स्टैंडर्ड्स। मतलब ये गार्जियन की तरह काम करता है। इसका रेगुलेटरी बॉडी जो है, माप तौल का रेगुलेटरी बॉडी भारत में अगर पूछा जाएगा तो ये इसका हो जाएगा, इसका नाम बताना है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। तब जैसे सुप्रीम कोर्ट जिसे, ये तो कोर्ट का रेगुलेटरी बॉडी है, जिसे करेंसी का, इंडियन करेंसी का कौन सा रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है उसी तरह से इसका रेगुलेटरी बॉडी पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। या तो फिर पूछेगा नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका भी पूछा जाएगा भारत का नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट कौन है, तो इसका भी यही हो जाएगा नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ही। आप लोग जो है टाइम यूज करते हैं IST। ये IST जो है ये क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। इसको भी जो है NPR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ही इसको तैयार करता है। रिसाइज टाइम
with nanosecond accuracy. Is generated and maintained by using atomic clock. परमाणु घड़ी। तो भारत में जो है 5 सीजियम, इसको डिनोट करते हैं CS क्लॉक्स है एंड 2 एक्टिव हाइड्रोजन मेसर्स है। देखिए, नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत का हो गया, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को भी यही तैयार करता है। और दूसरा चीज़ ये इसको याद रखना है, प्रिसाइज टाइम मतलब एक्यूरेट टाइम जो है विद नैनो सेकेंड एक्यूरेसी, मतलब 1 सेकेंड का जो है 9वां भाग, नैनो सेकेंड नहीं होता, 10⁻9 सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड क्या होता है इसका वैल्यू, 1 नैनो सेकेंड, तो 1 10⁻⁻9 सेकेंड ये हो जाएगा। तो मतलब 1 सेकेंड का 9वां भाग तक जो है एक्यूरेसी उसका रहता है, टाइम का 9वां भाग तो उसका एक्यूरेट वैल्यू देता है। प्रिसाइज टाइम विद नैनो सेकेंड एक्यूरेसी इज जनरेटेड मतलब उत्पन्न किया जाता है एंड मेंटेन्ड बाय किसके द्वारा, बाय यूजिंग एटॉमिक क्लॉक। परमाणु घड़ी के बारे में आप लोग सुने होंगे। परमाणु घड़ी किस चीज़ पर आधारित होता है, देखिए इसको फिर याद रखना, सीजियम तो इसके पास जो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के पास 5 सीजियम क्लॉक है, 5 जो है सीजियम का घड़ी है, परमाणु घड़ी, और 2 एक्टिव हाइड्रोजन मेजर्स है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, जितना भी ये फ्रॉड को रोकने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो आज हम लोग उन्होंने जो देखा मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो आगे आज हम लोग एसआई यूनिट के बारे में जाने, उसके बारे में डिराइव्ड यूनिट इसके बारे में जाने, यूनिट का क्या विशेषता होना चाहिए, ये चीज़ हम लोगों ने देखा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।